हेलो भाई लोग, तो कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और अगर कहानी में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी से कांस्टेबल से अरे इस टूटे फूटे आदमी को उठा कर ले जाओ यार, और पहले जरा इसकी हालत ठीक करवा देना। कांस्टेबल प्रशांत को उठा कर ले जाते हैं। अर्जुन सबको काम पे ध्यान लगाने को बोल अभिषेक और राघव के साथ अग्नि के केबिन की ओर चला जाता है। जब अर्जुन राघव और अभिषेक तीनों अग्नि के केबिन में आते हैं तो देखते हैं कि उसने ब्लेजर को केबिन पर पड़े सोफे पर फेंक रखा है, टी शर्ट की आस्तीन चढ़ा रखी है और गुस्से से पूरे केबिन का चक्कर काट रही है। वो तीनों एक दूसरे को एक तरफ देखते हैं और नाम से रहला देते हैं। फिर एक दूसरे की आंखों से इशारा करते हैं कि उनमें से कौन जाकर अग्नि से बात करेगा। अभिषेक 2 कदम अग्नि की तरफ बढ़ाता है और अभिषेक अग्नि उस बेचारे को पूरा तोड़ फोड़ चुकी है, तू अब क्यों किसी छुट्टे स्थान की तरह वेव कर रही है। अभिषेक की बात सुनकर अग्नि रुक कर उसकी तरफ नजर उठाकर जबड़ा भीजते हुए अपनी ठंडी आंखों से घूरती है, जिसे देखकर अभिषेक 4 कदम पीछे हो जाता है। राघव अभिषेक की बात सुनकर अपनी हंसी दबाते हुए धीमी आवाज में अर्जुन से कहता है, राघव भाई, ये अभी आज पक्का पिटेगा दी के हाथों से। अभिषेक अग्नि को घूरते देख कर दांत चमकाते हुए कहता है, अभिषेक अभिषेक अग्नि बात तो सही ही है, गुस्सा आएगा ना? आएगा ही ना। तो कंटिन्यू कर अपनी कंटिन्यू कर अपनी वॉक। अभिषेक की बात सुनकर राघव और अर्जुन की हंसी छूट जाती है, पर अग्नि का गुस्सा याद आते ही दोनों संभाल जाते हैं। पर अभिषेक की बात सुनकर ही अग्नि के होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट पड़ती है और उसकी मुस्कुराहट देखते ही तीनों लड़के भी हंसने लगते हैं। अग्नि अभिषेक की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अग्नि साले अभी के बच्चे, तेरी तुम्हें। अभिषेक हंसते हुए वहां से कदम पीछे लेने लगता है और अग्नि उसके पीछे उस तक पहुंचने के लिए पहले ही भागने लगती है। फिर शुरू हो जाती है टॉम एंड जेरी वाली रेस और दोनों दौड़ दौड़ कर पूरे केबिन का चक्कर लगाने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी की समाप्त अंत होता है। नेक्स्ट बात के लिए कमेंट कीजिए।